कैसे हैं आप सभी। आज हम IIT जेई के PYQ लेकर आए। थोड़ा वीडियो लेट हो गया बट क्या करें, मुझे टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा सा कि IIT जेई में जो 2023 के होंगे लेटेस्ट वाले वो PYQ हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट में भी आ चुका है बट हम वहीं से शुरुआत करते हैं तो नीट वाले बच्चों को भी पता रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन है 1 ले लेते हैं और ये 2023 का ही है। ठीक है, और ए पर्सन ट्रेवल x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, x डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से और नेक्स्ट x डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v। एवरेज वेलोसिटी हमें दे रखी है, एवरेज वेलोसिटी हमें दे रखी है v। ठीक है, और हमसे पूछा गया देन द रिलेशन बिटवीन द v एंड v1 एंड v2 विल बी। ठीक है, रिलेशन पूछा है हमें v, v1 एंड v2 में। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है दैट इज v इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा 2v अपॉन v1 प्लस v प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा v1 प्लस v2 इक्वल टू v, और ऑप्शन डी है हमारा 1 अपॉन v1 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बोर्ड पर देखेंगे कि x डिस्टेंस में v1 वेलोसिटी से कवर करता है और नेक्स्ट x डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से कवर करता है और एवरेज वेलोसिटी हमें v दे रखी है। तो हमसे पूछा है कि तीनों में रिलेशन क्या है हमारा। ठीक है, तो ये हमसे पूछे। तो एवरेज वेलोसिटी को हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, या वेलोसिटी दे रखी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं तो v इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। पहले x कवर करिए फिर x कवर करिए। मान लेते हैं कि इसमें t1 टाइम लगा और t1 टाइम इसमें लगा, t2 टाइम इसमें लगा और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन v1 और ये क्या हो जाएगा x अपॉन v2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 दैट इज टोटल टाइम दैट इज 2x अपॉन क्या हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 दैट इज क्लियर। तो x कॉमन लेके काट देते हैं, x को कॉमन लेके काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है v है। अब इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर पूरे को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर और v को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर दैट इज इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन v। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ किया, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों सेम है तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है जो कि क्या है x है। तो डिस्प्लेसमेंट रख दिया, टोटल टाइम रख दिया और हमने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन था, ज्यादा कोई बेजा बच्ची वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड v1 v2 एंड v3 along a line segment AB BC and CD respectively as shown in figure। ठीक है, इस तरीके से फिगर हमें दे रखा है जिसमें B C और D इस तरीके से और सभी में एक में v1 वेलोसिटी, एक में v2 और एक में v3 वेलोसिटी से रेस्पेक्टिवली जा रहा है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि ए बी बराबर क्या है, बी सी है और
ए डी बराबर क्या दे रखा है हमें, 3 AB के बराबर दे रखा है, ठीक है। देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया, एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है, एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है हमें, ऑप्शन ए है हमारा v1 v2 v3 अपॉन 3v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ऑप्शन बी है हमारा 3v1 v2 v3 अपॉन दैट इज v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ऑप्शन सी है हमारा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3v1 v2 v3। ऑप्शन डी है हमारा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 2023 का ही है और हमसे कहा गया है, ऑप्शन बोर्ड पर देखेंगे कि ए बी सी और डी इस तरीके से हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है। एक एक सेगमेंट में जो वेलोसिटी वो हमें दी गई है, ए बी में वेलोसिटी क्या है v1 है, बी सी में वेलोसिटी क्या है v2 है और सी डी में वेलोसिटी क्या है v3 है। ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में एक और दिया गया है कि ए बी बराबर बी सी, यानी कि ये भाग है वो इस भाग के बराबर, मान लेते कि ये भाग x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और एक और हमसे क्या बोल रखा है, जो AD है वो इक्वल है 3AB के, जो AD पूरा है वो क्या है 3AB के इक्वल है। तो AD क्या हो जाएगा हमारे पास, AD क्या हो गया 3AB क्या है, AB कितना है x है, ठीक है। तो AD बराबर क्या होगा 3x हो गया। AD कितने भाग के बराबर होगा 3 भाग के, और AD क्या है, AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB क्या हो गया, ये भी x है ये भी x है, तो CD भी हमारा क्या हो गया, CD भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि ये तीनों भाग क्या है बराबर है। दैट इज ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल है कि दो भाग बराबर है, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, इतना सारा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। दो भाग बराबर है और तीसरे भाग के बराबर हमें इससे क्या करेगा, जो पूरा भाग है वो एक भाग के 3 गुने के बराबर, पूरा भाग है वो एक भाग के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। उसमें से दो भाग हमारे पास बराबर है, तो लास्ट जो बचा हुआ भाग होगा वो भी तीनों के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें मिल गया कि तीनों भाग बराबर है, वेलोसिटी दे रखी, एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड को हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसमें t1 टाइम लगा, इसमें t2 टाइम लगा और इसमें t3 टाइम लगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x प्लस x, टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। इस तरीके से बस अब t1 t2 का मान रख देते हैं, ये तो क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। t1 t2 और t3 क्या हो जाएगा, t1 क्या होगा समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि v1 अपॉन x, समय बराबर दूरी बटा चाल, दैट इज x अपॉन v1, दैट इज x अपॉन v1, दैट इज x अपॉन v2, दैट इज x अपॉन v3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x अपॉन v1, x अपॉन v2, दैट इज x अपॉन v3, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो x कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, v1 v2 और v3, और ये क्या हो जाएगा v2 v3, ये क्या हो जाएगा v1 v3, और ये क्या हो जाएगा v1 v2, अपॉन ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3 v1 v2 v3 अपॉन क्या हो जाएगा
V1 V2 V2 V3 और ये क्या हो जाएगा V1 V3, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ नहीं किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, कुछ ज्यादा भेजा बचे नहीं और बाकी कैलकुलेशन, दैट इज क्लियर कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया और जो पहले के हमें लॉजिकल रीजनिंग दे रखी थी वो लगाई है हमने। ठीक है, तो तीनों भाग हमारे पास बराबर थे तो उससे हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो कोई ऐसा भेजा बच्चे वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कंसेप्ट है, फिजिक्स का तो यही कंसेप्ट है, बाकी तो क्या है मैथमेटिकल और रीजनिंग है जो कि आप कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि एक कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ x विद वेलोसिटी v1 एंड देन सेम डिस्टेंस x विद स्पीड v2। ठीक है, पहले x गया v1 से फिर बाद में v2 से गया। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, वही एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है, एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है कार की। तो a 2x अपॉन v1 प्लस v2, b हमसे पूछा गया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 और c है हमारा v1 v2 अपॉन v2 दैट इज 2, दैट इज d v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा है सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं और है भी सही, उसमें क्या है एक ही पेपर के नहीं है बट। ठीक है, 2013 में बहुत सारे पेपर हुए हैं, जनवरी में भी हुए हैं, अप्रैल में भी हुए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हर एक पेपर में आया है लगभग दैट इज। ठीक है, तो इस वजह से एक ही कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि एक ही पेपर में आए थे सारे, नहीं। ठीक है, अब हमें वही एवरेज स्पीड दे रखे, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम किया। ठीक है, और ज्यादा पेजा बच्ची करनी है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम t1 प्लस t2 मान लेते हैं। ठीक है, ये 2x हो गया, क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा अपॉन क्या हो गया x अपॉन v1, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ठीक है, कोई भेजा बच्ची है नहीं है, सिंपल सी बात, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 दैट इज 2 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 और एलसीएम का ऊपर चला गया v1 v2 दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ज्यादा कोई भेजा बच्चे नहीं है, वही एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्ले, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। बट मैंने कहा है कि 2013 के हम करवाएंगे तो करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ आपके लिए लैंग्वेज पढ़कर कि व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर हावर एंड द अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर, देन द एवरेज स्पीड ये निकालेंगे आप कि ठीक है। तो 4 किलोमीटर पहले 3 किलोमीटर पर हावर से गया, फिर नेक्स्ट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर हावर से गया, यानी कि सेम डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से कर रहा है, वैल्यूज इसमें दे रखी है तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बेजा बच्ची वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है और ये हम करेंगे ए हॉर्स राइडर कवर द हाफ द डिस्टेंस विद 5 किलोमीटर, यानी कि कोई डिस्टेंस कवर करता है उसका हाफ वो 5 किलोमीटर पर हावर से 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से कवर करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, फॉर द हाफ द टाइम एंड द विद द स्पीड 15 मीटर पर सेकंड फॉर द अदर हाफ टाइम। ठीक है, उसमें कहा गया कि उसमें जो आधा मतलब जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस थी उसके आधे टाइम में तो वो क्या गया 10 मीटर पर सेकंड से गया और उसके नेक्स्ट आधे टाइम में वो 15 मीटर पर सेकंड से गया। ठीक है, देन द मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन इज
एक्स अपॉन 7 मीटर पर सेकंड, एक्स अपॉन 7 मीटर पर सेकंड वैल्यू आती है उसकी। तो वैल्यू हमें बतानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है और हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे कि हमसे कहा गया कि कोई डिस्टेंस कवर करता है हॉर्स, और ये मान लेते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस कवर करता है। तो उसमें कहा गया है कि हाफ डिस्टेंस है एक्स हाफ डिस्टेंस है वो किस में कवर कर लेता है 5 मीटर पर सेकेंड। बट जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसका जो इनिशियल टाइम टी है उसमें तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से गया, फिर बाद में वो 15 मीटर पर सेकेंड से गया, ठीक है। चल रहा है क्या, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो ये हमसे कहा गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या देख सकते हैं, टोटल टाइम हमारा क्या है सेम और डिस्टेंस हमारी क्या है अलग है। तो इसके लिए तो टोटल टाइम t1 हो जाएगा, इसके लिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा t2। और t2 के ही क्या है दो भाग है, एक t टाइम है उसमें वो 10 मीटर पर सेकंड से गया, और नेक्स्ट t टाइम में वो 15 मीटर पर सेकंड से गया। तो t2 बराबर क्या है हमारा t प्लस t है, यानी कि 2t है, ठीक है। समझ रहे बात मेरी कि t2 टाइम क्या है, आधे टाइम में वो 10 मीटर पर सेकंड से गया और आधे टाइम में वो 15 मीटर पर सेकंड से गया, और किस में गया उस नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से इसकी एवरेज निकाल सकते हैं, पहले इसका एवरेज निकाल लेंगे इसमें, फिर उसका पूरे का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि टोटल टाइम होता है तो वहां पे कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम में कैसे निकालते हैं कि एवरेज, इसका एवरेज निकाल लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई इसकी वेलोसिटी का एवरेज निकल जाएगा तो हमें इसकी ये तो क्या है v1 है, ठीक है। यहाँ पर हम v2 निकाल लेते हैं जो कि क्या होगी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। किस भाग की, यहाँ पे सी दे देते हैं, सी बी भाग की एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा t2, ठीक है। t2 क्या हो जाएगा t प्लस t, ठीक है। और x हमारी क्या है कि 10 मीटर पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये हमें फाइंड करना होगा। तो 10 मीटर इंटू टी, 10 मीटर इंटू टी, ठीक है, 10 मीटर में t और 15 मीटर में t, x यही होगा। x क्या होगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड से t सेकंड में किया गया कवर डिस्टेंस प्लस 15 मीटर पर सेकंड से उसी t समय में कवर किया गया डिस्टेंस, दैट इज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 25t अपॉन क्या हो गया 2t, दैट इज 25 अपॉन 2, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। इस भाग की एवरेज वेलोसिटी आई है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम v2 का वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये हो गया, हम मान लेते हैं कि ये v2 है हमारा, ठीक है। और हम जो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, जो कि क्या है टोटल डिस्टेंस, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पर वही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी x प्लस एक्स, ठीक है। इसमें t1 टाइम गया, इसमें t2 टाइम गया, इसमें t1 टाइम और इसमें t2 टाइम, ठीक है, x प्लस एक्स, ठीक है। वेलोसिटी क्या निकालेंगे, ये तो हो गया 2x, ठीक है। t1 टाइम में कितनी वेलोसिटी है v1, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो x अपॉन v1, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगी x अपॉन v2 हो जाएगा, ठीक है। पूरे x में कितने से चला एवरेज वेलोसिटी से, पूरे x डिस्टेंस में किससे चला एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन v1 क्या है 1/5, ठीक है। और ये क्या है 1/12.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 12.5 प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 12.5, ठीक है। अपॉन में ऊपर क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 12.5 इंटू 5 अपॉन क्या हो गया 17.5, ठीक है, सही है। तो यहाँ से काट देंगे इसे हम, ठीक है।
12.5 का पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये हो जाएगा 125 और 175। 25 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, 25 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 50/7, 50/7, ठीक है। तो हमसे क्या पूछेगा, x/7 है, x/7 है, हमारा आंसर आया 50/7, दैट इज द x/7, दैट इज x इक्वल टू क्या आया हमारे पास 50, x इक्वल टू क्या आया हमारे पास 50। दैट इज क्लियर कि हमने क्या किया, हमने इस भाग में हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली, ठीक है। इस भाग में हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि अप्रैल में आया था 2023 का, तो है ही सही, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड से उसे इनिशियली फेंका गया है, ठीक है। द रेशो ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड एंड 5 सेकंड, ठीक है। तो 150 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा गया है और हमसे रेशो चाहिए वेलोसिटी एट 3 सेकंड एंड वेलोसिटी एट 5 सेकंड, ठीक है। इस क्या है x+1/x के बराबर है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा 10, बी है हमारा 5, सी है हमारा 6 और डी है हमारा -5, ठीक है। तो इस तरीके के हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 3 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 3 सेकंड पर v3s और v5s, ठीक है। दो वेलोसिटीज हैं और उनका रेशियो भी हमें दिया गया है x+1/x होगा। तो हमें बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वही हम जानते हैं कि ये क्या है, ऊपर फेंकी जा रही बॉल को फेंका जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन अंडर ग्रेविटी 150 दे रखा है, यानी कि u हमें दे रखा है, ऊपर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। u हमें पता है, g हमें a बराबर क्या होता है -g होता है, जिसकी वैल्यू कहते हैं -10, ठीक है। t टाइम हमें दे रखा है 3 सेकंड और 5 सेकंड, t टाइम हमें दे रखा है। तो v3 क्या हो जाएगा, v3s क्या हो जाएगा, v3 सेकंड क्या हो जाएगा u+80, ठीक है। t कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 150 -10 × 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30, तो 120 हो गया 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही v5s क्या हो जाएगा, यानी कि t बराबर कितना हो गया 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा u-10 × 5, ये कितना हो गया 50 - 50, 150 - 50 दैट इज 100, ठीक है। ठीक है, तो ये v3 और v5 हमारे पास आ गया। v3 क्या हो गया, v3s क्या हो गया हमारे पास, यानी कि 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी 120 और अपॉन v5s यानी कि 5 सेकंड पर वेलोसिटी जो कि क्या है 100, ठीक है। दोनों का रेशो हमें निकाल देते हैं, जो कि क्या है 0 से 0 का 12/10 यानी कि 6/5, ठीक है। 6/5 हो गया। तो ये 6/5 किसके इक्वल है, ये x+1/x के इक्वल है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या है 5, और यहाँ से भी देख सकते हैं 5 + 1 क्या होगा 6 होगा और ये 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, हमने डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी था और लगाया और सॉल्यूशन किया, कुछ नहीं किया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। इसी वजह से वहां पर क्वेश्चन नहीं कराए थे हमने, क्योंकि पीवाईक्यू में देख लेते हैं सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनाए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आ भी रहे हैं, इसका मतलब है कि सिंपल टाइप के भी आते हैं। पहले सिंपल टाइप के आएंगे तभी तो हार्ड टाइप की कर पाएंगे, ठीक है। A particle start with an initial velocity of 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दे रखी है हमें 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमसे कहा गया है कि
एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन भी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। देन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन करने में कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 25 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है 3 सेकंड्स, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 30 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन डी हमें दे रखा है 6 सेकंड, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है कि u हमें दे रखा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमारा जा रहा है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v हमें दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है कि u हमने दे रखा है, v हमने दे रखा है, एक्सेलरेशन हमने दे रखा है, बताओ कितने टाइम में इतनी वेलोसिटी हुई, यानी कि पहले 10 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने दिया उसे और वो वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, u बराबर u प्लस 80, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, तो ये कितना है 60, क्योंकि सेम डायरेक्शन है सभी की, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो सभी का वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 60 प्लस 10 प्लस 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 2t और t इक्वल टू ये क्या होगा 25 सेकेंड, ठीक है। सिंपल वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, ठीक है, कुछ नहीं है बेटा बच्चे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है तो हम डायरेक्ट लगा, v बराबर u प्लस 80, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और sn वाली u प्लस a बाई 2n माइनस 1, दैट इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमें लगानी, सिंपल वाले इक्वेशन बन रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है, तो वो हमें लगानी आनी चाहिए, ठीक है। क्या हमें दे रखा है पहले लिख लें कि क्या हमें दे रखा है और क्या हमसे पूछा गया है, तो जो सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लगा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है और वो मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर क्योंकि डायरेक्ट सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट r अबव द अर्थ where the r is the radius of the earth, ठीक है, करवाई देते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट r above the earth, ठीक है, इस तरीके से अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाहर r हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द अर्थ सरफेस इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस विल बी, कि ये फॉल डाउन करना चाह रहा है, फॉल करना चाह रहा है, नीचे की ओर फॉल करेगा, ठीक है। तो जैसे ही अर्थ को वो स्ट्राइक करता है तो आपको बताना है कि उसकी उस समय पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए हमें दे रखा है √g(r), ऑप्शन बी है हमारा √gr/2, ठीक है, और ऑप्शन सी है हमारा 2√gr, ऑप्शन डी है हमारा √2gr, ठीक है। तो ये हमसे कहा गया, कुछ नहीं कहा गया कि अर्थ है, अर्थ की सरफेस से r दूरी पर क्या है हमारी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और वो फॉल करता है, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे वो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, बीच का डिस्प्लेसमेंट हमें r में दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी जिसमें हमारे पास क्या है, u हमें दे रखा है 0, a हमारे पास है -g, ठीक है, -g होता है, मोशन अंडर द ग्रेविटी है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हमें लेना नहीं है, ठीक है, v हमें पता नहीं है और s हमें दे रखा है r के बराबर का, फॉल डाउन कर रहा है, मान लेते हैं कि नेगेटिव में होगा, ठीक है, कि हमने क्या माना है कि किसी भी लेवल से नीचे जा रहा है तो उसे क्या मान लेते हैं हम, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन हो, ऐसी थर्ड इक्वेशन है जो कि क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, v स्क्वायर ये क्या हो गया 0,
माइनस ये क्या है 2 + 2 माइनस का 10 या g रख देते हैं, माइनस का g, ठीक है, और माइनस का r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2gr, ठीक है, ये क्या होगा v², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √2gr, √2gr, v बराबर क्या है √2gr, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो कोई ऐसी बेजा बच्ची वाली बात है नहीं, सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया हमने और क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना आना चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है। हमें देखा है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम, ये इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चन है। ए पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय एक्स का फंक्शन दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में 5t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और ऑप्शन हमें दे रखा है a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा 14 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी है हमारा दैट इज 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए गए। तो हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ds/dt, टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। t² माइनस 4t प्लस 5 दैट इज, और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन सभी के साथ हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो 5 dt t² का होगा, ठीक है, माइनस 4 बाहर आ गया d/dt दैट इज t, ठीक है, और 5 बाहर आ गया, और 5 कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, या कांस्टेंट का हमारे पास यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो t हमारा 0 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है हमारे पास, कांस्टेंट का हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट का कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। जहाँ पर वेरिएबल होता है तो वहाँ पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर n का हो जाएगा n इंटू x की पावर n-1, ठीक है। तो वहीं से कर देते हैं, तो ये 5 और t² का क्या हो जाएगा 2t 2-1 दैट इज 4 dt/dt दैट इज 1 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू t माइनस 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10t माइनस का 4 दैट इज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है टाइम के फंक्शन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे, तो वेलोसिटी आई हमारी 10t माइनस 4, तो वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या हो जाएगी, t की वैल्यू रख देते हैं 2 माइनस 4 दैट इज 20 माइनस 4 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, इंस्टेंटेनियस इस तरीके से फंक्शन के रूप में हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्स का जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया टाइम के रेस्पेक्ट में, और t इक्वल टू 2 टाइम पर हमने पूछी गई थी 2 सेकंड पर, तो वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। ऐसा कुछ बेजा बच्ची वाली बात नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आएगा, ठीक है। और ये सब चीजें मैंने बता रखी है। क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें हमसे कह रखा है कि एक पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए, एक पैसेंजर है वो ट्रेन ए में बैठा हुआ है, ठीक है, ये ट्रेन ए है, इसमें पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखी है वेलोसिटी, ठीक है। ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व कर रहा है
कि ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक जो बी ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और वो ऑब्जर्व करता है कि अपोजिट साइड से डायरेक्शन से मूविंग है, और 8 सेकंड के अंदर वो क्या करती है, उसे पार कर जाती है। ठीक है, ठीक है, मूविंग इन अपोजिट इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकंड। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर की बी की वेलोसिटी है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज, ट्रेन बी की लेंथ हमें बतानी है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि एल लेंथ है तो एल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ए दे रखा है 200 मीटर, बी हमें दे रखा है 320 मीटर, सी हमें दे रखा है 120 मीटर, डी हमें दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, ये सब हमें दे रखा है, और यहाँ से हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी रिवाइज कर पाएंगे। तो 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और मीटर में हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 5 टाइम्स कट जाएगा, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए की जो वेलोसिटी थी वो 25 मीटर पर सेकंड थी, और 54 वाले को भी चेंज कर देते हैं। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5/18 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा नहीं 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स कट गए और ये आ गया 15, और ये हमारे पास ट्रेन बी की वेलोसिटी। ए एक पैसेंजर है, वो ट्रेन ए में बैठा हुआ है, अब वो देखता है कि जो बी है ना वो 8 सेकंड में पार हो जाता है उसके सामने से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ए के रेस्पेक्ट में, किसकी, बी की वेलोसिटी। अगर बी की वेलोसिटी हमें पता चल जाए और टाइम हमें पता है, तो हम क्या देख लेंगे कि माना कि पैसेंजर यहाँ से देख रहा है कि उसके सामने से इतनी लेंथ गुजरी है, और वो टाइम उसे पता है, वेलोसिटी पता है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी, और डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी हम फाइंड करें, बी की वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, उस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में। तो वी बी ए यानी कि वी बी माइनस वी ए, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, ये वी बी जी तो क्या है 15 है, माइनस वी बी जी क्या है 15 है। ठीक है, माइनस में या तो इसे माइनस मान लो या इसे माइनस मान लो, किसी को भी माइनस मान लो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव में जा रहा है और ये नेगेटिव में जा रहा है, इसे क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, या इसे नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, इसे पॉजिटिव मान ली। ठीक है, तो इसे 15 माना। ठीक है, तो माइनस का 25 अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये क्या होगा 15 + 25 दैट इज ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर नेगेटिव मान दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आ जाती वैल्यूज। वी बी जी क्या हो जाता, माइनस का 15 माइनस 25 दैट इज माइनस में क्या आ जाता 40 मीटर पर सेकंड। और माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस केवल शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द, कि किसके रेस्पेक्ट में किसकी फाइंड की जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव माना, इसे पॉजिटिव माना, तो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी आई, पॉजिटिवली 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी आ गई, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू, केवल स्पीड ले लेंगे, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू टाइम कितना है 8, और ये क्या होगा 32
मीटर, ठीक है। ये 40 मीटर पर सेकंड इंटू 8 सेकंड में पार हुई 40 मीटर पर सेकंड से पैसेंजर के सामने से, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 320 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि हमने क्या किया, पैसेंजर बैठा हुआ ए ट्रेन में, बी ट्रेन उसके सामने से गुजर के जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। माना कि ए किस में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बी किस में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने क्या किया, पैसेंजर के रेस्पेक्ट में बी ट्रेन का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लिया। रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता चल गई और हमने टाइम हमें बताया कि 8 सेकंड में पार हुई थी उसके सामने से, तो रिलेटिव वेलोसिटी को हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो उस ट्रेन की लेंथ हमारे पास मिल गई हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट का क्वेश्चन किया। एक और क्वेश्चन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन दे रखा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। तो कुछ नहीं करेंगे, उसका s दे रखा है हमें, s दे रखा है 2.5 टी स्क्वायर में और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमें क्या बतानी है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ds अपॉन dt कर देंगे। वेलोसिटी क्या होती है, ds अपॉन dt, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका मतलब, तो 2.5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2.5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा 2 बार और t की पावर 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। और ये क्या हो गया यानी कि 5t, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी होगी, t इक्वल टू किस पर 5 सेकंड पर हमें फाइंड करनी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4l, ठीक है। ट्रेन की लेंथ हमें दे रखी एल और 4l लेंथ की ट्रेन्स है। मान लेते कि ये ट्रेन ए है, ठीक है, और ये ट्रेन बी है, ठीक है। ये ट्रेन क्या है, बी ट्रेन है, ठीक है। इस तरीके से बी ट्रेन है, ठीक है। और एक की लेंथ, बी की लेंथ तो 4l दे रखी है और ए की लेंथ l दे रखी है, ठीक है। आर ट्रेवलिंग इन टू ए टनल ऑफ लेंथ कैपिटल एल लेंथ की टनल में वो दोनों ट्रेन्स जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके से टनल है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है। इन पैरेलल ट्रैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल ट्रैक्स हैं उनके, बट वो डायरेक्शन क्या है उनकी, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि एक तरफ से घुस रही है तो दूसरी बाहर निकल रही है, ठीक है। फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर, ए की वेलोसिटी कितनी है 180 नहीं 108 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में ये हो जाएगी 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और बी की वेलोसिटी दे रखी है हमें 72 किलोमीटर पर आवर, जो भी 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ द ट्रेन टेक 35 लेस टाइम देन ट्रेन बी, यानी कि टी ट्रेन को ज्यादा टाइम लगता है, ट्रेन ए को कम टाइम लगता है। कितना कम टाइम लगता है, 35 सेकंड कम टाइम लगता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें दे रखी है, लेस देन टाइम ट्रेन बी क्रॉस द टनल, लेंथ एल ऑफ द टनल इज, कैपिटल एल हमें फाइंड करना है और कैपिटल एल का स्मॉल एल से रिलेशन दे रखा है कि कैपिटल एल बराबर कितना है 60 इंटू स्मॉल एल है, यानी कि ट्रेन की लेंथ स्मॉल एल का 60 मल्टीप्लाई है टनल, ठीक है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 1200 मीटर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 1800 मीटर और ऑप्शन सी हमें दे रखा है 2700 मीटर और ऑप्शन डी हमें दे रखा है 900 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रेन ए है जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन बी है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक टनल है हमारे पास और उस टनल की लेंथ कैपिटल एल है और कैपिटल एल का स्मॉल एल से रिलेशन दे रखा है 60 इंटू एल, ठीक है।
ए की लेंथ दे रखी 108 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई कर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और ये हो गया वी ए, और वी बी क्या हो जाएगा इसी तरीके से 72 कट जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास वी ए वी बी है, और टाइम में हमारे पास रिलेशन दे रखा है कि ट्रेन ए है उसे 35 सेकंड कम लगते हैं, यानी कि ट्रेन बी को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कितना लेस देन टाइम लग रहा है कि ट्रेन बी से ट्रेन ए को 35 सेकंड कम लग रहा है, यानी कि टी बी को ज्यादा टाइम लग रहा है, टी ए से कम, टी ए को कम टाइम लग रहा है। ठीक है, और कितना डिफरेंस है 35 का डिफरेंस है, दैट इज हमने इक्वेशन बनाई है। ठीक है, तो टाइम टाइम का इक्वेशन है, टाइम निकाल के रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो टी ए क्या होगा एक्स ए अपॉन एक्स वी बी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल वी ए, और ऐसे ही टी बी क्या हो जाएगा, टी बी क्या हो जाएगा एक्स बी अपॉन वी बी। ठीक है, एक्स ए कितना हो जाएगा टनल की लेंथ, टनल को क्रॉस करना है, टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ क्यों लेते हैं, क्योंकि ट्रेन पूरी निकलने के बाद जब उसका लास्ट पॉइंट होगा वो भी निकलेगा तब जाके माना जाता है, इस तरीके से ट्रेन निकलेगी तब जाएगी। और इंजन कहाँ चला जाएगा, इंजन यहाँ पर भाई, इंजन कहाँ होता है इनिशियल पॉइंट पे होता है यहाँ पर इंजन। ठीक है, तो जैसे वो एल लेंथ कैपिटल एल को क्रॉस करेगा, और पार कब मानी जाएगा जब ट्रेन का टेल पॉइंट भी बाहर निकल जाएगा, तो ट्रेन का इंजन कहाँ पहुंच गया यहाँ पर पहुंच गया, ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंच गया, तो ये एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, समझ में आई बात। तो ट्रेन की लेंथ भी जुड़ जाती है, जब भी किसी भी पोल को पार करेगा तो पोल की लेंथ तो कुछ होती नहीं है, तो वहां पर तो केवल ट्रेन की लेंथ ही मायने रखती है। जब किसी टनल को पार करता है तो टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों एडेड हो जाती है। ठीक है, और क्यों एडेड हो जाती है, क्योंकि इंजन कितनी लेंथ आगे बढ़ेगा तब जाके पार होगी, स्मॉल एल लेंथ इंजन आगे बढ़ जाएगा तब जाके ट्रेन पार होगी, क्योंकि उसका टेल पॉइंट तब जाके टनल को पार करेगा। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी ए जो कि क्या है 30। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एल प्लस 4L, और ये कितना है 20। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। टी ए क्या है हमारा कैपिटल एल प्लस 4L अपॉन 20 माइनस कैपिटल एल प्लस एल अपॉन 30 इक्वल टू 35। ठीक है, तो वैल्यूज मैंने पुट कर दी, और इसे सॉल्यूशन करेंगे, और हमारे पास स्मॉल एल की वैल्यू आ जाएगी, एल का वैल्यू रख देते हैं 60 वैल्यू रख देते हैं एल प्लस 4L। ठीक है, अपॉन 20 माइनस 60L प्लस एल अपॉन 30 इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये हो गया 64L, ये क्या हो जाएगा 64L अपॉन 20 माइनस 61L अपॉन 30 और 35। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 60 का, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 30 इंटू एल माइनस 61 इंटू 20 इंटू एल अपॉन 35। ठीक है, कॉमन ले तो 20 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20L कॉमन ले लिया हमने, ये बच गया 32 इंटू 3 माइनस ये हो गया 61 अपॉन 60 35, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 2 जा 6 9 7, और ये हो गया L अपॉन 3 35। ठीक है, कितना बचा 5, 6 में से 3 जाएगा तो 35 अपॉन 3 दैट इज 35 से 35 कट गया, तो L इक्वल टू क्या है 3 मीटर। ठीक है, तो कैपिटल L क्या हो जाएगा, कैपिटल L है 60 इंटू एल, एल की वैल्यू आई है हमारे पास 3, तो ये हो गया 900, सॉरी 900 ही आया है, कुछ तो बचा नहीं, कुछ तो नहीं बचा, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 कट गया। ठीक है, 900 कैसे होगा, 180 तो होगा 180, तो ये तो कम आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ कबाड़ा हो गया क्या यार, कहाँ होगा कबाड़ा, देखो भाई कहाँ हो गया कबाड़ा,
अरे यहाँ पे हुआ है, एलसीएम लेंगे ना तो इसका डबल जीरो है ना, तो एलसीएम डबल जीरो में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 बचेगा, जब काटेंगे तो यहाँ पर 30 बचेगा, ठीक है। दैट इज 30, दैट इज 30, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम लिया है तो 600 आएगा, 20 और 30 का एलसीएम लिया है हमने तो 600 आएगा। जब 20 से काटेंगे तो 30 टाइम्स कट जाएगा और 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग वाला टाइप का है, कि आपको लेंथ जोड़नी है किसमें, टनल की लेंथ में, तब जाके आपको आंसर सही मिलेगा, ठीक है। और करें क्वेश्चन, क्यों भाई, और करें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, आप मैं दे रहा हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल रिलेटेड टू द टाइम टी, एक्स को टाइम के फंक्शन में दिया गया है, वेलोसिटी निकालनी है। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे डायरेक्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो कि दे रखा है 4t², तो ये हो जाएगा 4 × 2 × t, ठीक है। वेलोसिटी आ गई है, और इसमें 5 को रख देंगे वैल्यू, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफ का क्वेश्चन है, और हमसे डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है 2 स्टूडेंट्स का, ठीक है, एक्स और ये टी, ठीक है, of 2 students A and B returning from the school to their home are shown in the figure, ठीक है। A जा रहा है इस तरीके से और B जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ऑप्शन मतलब 4-5 तो हमें स्टेटमेंट देगा, A live closer to the school, B live closer to the school, ठीक है। A take lesser time to reach home and B and D दे रखा है A travel faster than B, B travel faster than A, ठीक है। Choose the correct answer from the option given below, A, C, E। ऑप्शन A दे रखा है हमें, A, C और E, ठीक है। B दे रखा है हमें A, C और डी। ऑप्शन सी दे रखा है ए और ई, ए और ई, और ऑप्शन डी दे रखा है हमें बी और ई, ठीक है। और ए बी क्या दे रखा है, ए बी सी डी क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है कि ए लीव क्लोजर, ए लीव क्लोजर टू स्कूल, ठीक है, यानी कि ए स्कूल के क्लोजर में रहता है। बी लीव, ये ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि बी ए बी सी डी जो दे रखा है, बी लीव क्लोजर, बी लीव क्लोजर टू द स्कूल, ठीक है। सी है हमारा कि ए टेक लेजर टाइम, ए टेक लेसर टाइम टू रीच होम, ठीक है। डी दे रखा है हमें ए ट्रेवल फास्टर देन बी फास्टर, और ई हमें दे रखा है बी ट्रेवल फास्टर, बी ट्रेवल फास्टर देन ए, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरीके से 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें और ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कि ग्राफ टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ये थोड़े से माइंड को पचाने वाले हो सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से ये कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। हम क्या क्या जानते हैं ग्राफ को देखने के बारे में।
डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ दे रखा है, यानी कि जो स्लोप होगी वो क्या होगी, स्लोप होगी वो क्या होगी, dx अपॉन dt होगी, और ये क्या होती है वेलोसिटी या क्या होगी, स्पीड होगी, या स्पीड होगी हमारे पास, ठीक है। तो जिसका एंगल ज़्यादा, जिसका थीटा ज़्यादा, यानी कि टेन थीटा होता है ये, टेन थीटा, जिसका थीटा ज़्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि वो फास्टर होगा। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं हम, किसका थीटा ज़्यादा, ए का थीटा ज़्यादा कि बी का थीटा ज़्यादा। तो हम देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं कि बी का थीटा ज़्यादा है, यानी कि बी फास्टर होगा, बी क्या हो, फास्टर होगा। तो फास्टर वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि ए ट्रेवल फास्टर देन बी या बी ट्रेवल फास्टर। तो बी ट्रेवल फास्टर देन ए, ठीक है, वेलोसिटी से हमें पता लग रहा है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम कि ए टेक लेसर टाइम टू रीच होम, क्या ए कम टाइम लेगा, नहीं, फास्ट को बी फास्ट है ना, तो बी कम टाइम लेगा। तो ऑप्शन सी तो हमारा गलत हो जाता है, इसमें से तो डी गलत हो ही गया, क्योंकि बी ट्रेवल फास्टर देना है, ठीक है। ए लीव क्लोजर टू स्कूल एंड बी लीव क्लोजर टू स्कूल, कौन किसके पास, कौन स्कूल की ज्यादा पास रहता है ये हमें बताना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ठीक है। ए का डिस्टेंस कितना है, इतना सा डिस्टेंस है, इतना सा, और बी का डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये एक्स बी है, ये एक्स ए, दैट इज एक्स ए। कौन ज्यादा है, एक्स ए ज्यादा है या एक्स बी ज्यादा है, दैट इज एक्स बी ज्यादा है, देन बी राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा बी, सॉरी, क्लोजर पूछ रहा है ना, तो जिसका किसका ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट बी का ज्यादा है, तो बी तो दूर रहेगा, डिस्टेंस है ना, बी दूर रहेगा, तो बी हमारा दूर रहता है, क्लोजर नहीं रहता है, दूर रहता है। क्लोज यानी पास रहता है, यानी कि कम डिस्टेंस जानी, नहीं, एक डिस्टेंस कम है तो वो पास रहता है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ए हमारे पास रहता है और बी ट्रेवल डिस्टेंस फास्टर, ठीक है, किया, बी की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमने वैसे ही उसी कंसेप्ट से किया है, कोई अलग तो नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें मिलने लगे रहे हैं और वो हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। कि उसमें ग्राफ दे रखा है हमें, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दे रखा है, और हमसे रेशियो पूछा जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो आप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है, और ये हमें इस तरीके से घुमा के भेजा जा रहा है, इस तरीके से, एक बार ये हुआ 5, ये हुआ 10, ठीक है, और ये फिर ऊपर गया, ठीक है, और ये हुआ 15, और ये हुआ 10, 25, ये 20, ये 25, दैट इज टाइम। ये किसमें, वेलोसिटी में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये है 10 और ये है 20, ये है 20, ठीक है, और ये है माइनस का 20, दैट इज माइनस का 20, दैट इज 0, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा 5/3, ऑप्शन बी है हमारा 3/5, ऑप्शन सी है हमारा 1/2, ऑप्शन डी है हमारा 1। रेशो किस में फाइंड करना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम में अगर कर्व दे रखा है तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम में दे रखा है तो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमें, एरिया अंडर द कर्व, लड़ाई हो गई, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो यहां से एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो इस तरीके से ट्राइंगल है जो कि क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 5 इंटू हाइट कितनी 10 प्लस, फिर हमारे पास इस तरीके से रेक्टेंगुलर है तो वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10,
5 इंटू 10, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। ये कितना है, ये भी 5 है और ये भी 5, ठीक है। बेस बेस बता दिया मैंने डायरेक्ट माइनस करके, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 15 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और ये एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ये यहाँ से ट्राइंगुलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्या है 5 इंटू 10, पहले 5 इंटू 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 5 इंटू 10, दैट इज 1/2 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये भी क्या है 5 है और ये क्या है 10 है, ये भी तो कितना है 10 है, 10 में से 20 माइनस गया है तो 10 ही तो बचेगा, ठीक है। तो बेस कितना है 5 और ये कितना है 10, ठीक है। और ये वाला रेक्टेंगुलर हमने ले लिया, ये वाला ट्राइंगल लेंगे अब, ये वाला। तो इसका बेस कितना है 5 और लेंथ कितनी, हाइट कितनी है 20 की। बेस 1/2, ठीक है। बेस कितना है 5, हाइट कितना है 20, ठीक है। अब ये वाला लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या जानते हैं कि नेगेटिव में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है, 5 इंटू 20, ठीक है। जैसी थी वैसी ले लिया, माइनस में 20 में वेलोसिटी है, ये जो हाइट है वो माइनस में है तो माइनस का माइनस ले लिया, तो ये हमें क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो यहाँ से क्या कट जाएगा, यहाँ से ये वाला भाग कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 यानी कि 2 से 2 कट गया, तो ये क्या होगा 25 प्लस 50 प्लस 50 प्लस ये क्या हो गया 5, दैट इज 25। तो कितना हो जाएगा 50 50 और ये 50, दैट इज 150। ये क्या आया हमारे पास, ये आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी माइनस नहीं लगाएंगे, कोई भी माइनस नहीं लगाएंगे, यानी कि ये जो माइनस वाला भाग था ये भी पॉजिटिव में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना मिला हमें 25, ठीक है। ये कितना मिला हमें 50, ये कितना मिला हमें 50, ठीक है। ये कितना मिला हमें 25, ठीक है। ये कितना मिलेगा हमें 2 से काटेंगे तो ये होगा 1/2 5 इंटू 20 और ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस में हो जाएगा, दैट इज 2 से ये 10 टाइम्स, 2 से ये 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी हो गया 50, ठीक है। ये तो क्या हो गया 150 और ये हो जाएगा 50 प्लस 50 दैट इज 100, दैट इज 250, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो रेशियो फाइंड करते हैं। डिस्टेंस 250, डिस्प्लेसमेंट 150, 5 से 5 टाइम अपॉन 3, 5/3 दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है कि एरिया अंडर द कर्व होता है, डिस्प्लेसमेंट रहते हैं तो हम विद साइन लिखते हैं, विद साइन लिखते हैं, ठीक है। यानी कि विद साइन लिखा हाइट को तो क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस निकालेंगे तब कोई भी माइनस साइन नहीं लेंगे, सभी को जोड़ देंगे, यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे तब कोई भी एरिया कवर माइनस नहीं होता है, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो जो एरिया माइनस में जो टाइम के एक्सिस के नीचे वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और का उसका कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक नेक्स्ट इक्वेशन है द वेलोसिटी ऑफ द टाइम ऑफ द ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। इस तरह के रेक्टेंगुलर टाइप का दे रखा है हमें, ठीक है। उसमें हमें रेशियो फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। पहले डिस्प्लेसमेंट रखेंगे फिर उसके बाद में डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। आप करेंगे इसे, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन बताने से भी वैसे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक स्टेटमेंट वाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि एक एरिया अंडर द स्टेटमेंट 1 है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें डिस्टेंस देता है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस देता है उस गिवन टाइम में, ठीक है। पहले पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट सेकंड दे रहा है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम, ठीक है।
in the light of given statement, choose the correct answer from the option given below. That is, statement 1 is correct, second is true. Statement 1 is correct, but statement second is false. Both statements true and both statement is false. तो हमसे कहा गया है कि हमें अभी अभी हमने यही बात करी कि एरिया अंडर द कर्व, कि स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है हमारा, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे रखा, क्या देता है, डिस्टेंस देता है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, डिस्टेंस देता है, ठीक है, जबकि हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। और स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया अंडर द कर्व होता है, वो हमें डेल्टा वी देता है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज देता है। तो ये सही बात है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, वेलोसिटी में चेंज देता है। ये बात सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा वी मिलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए तो क्या है, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। मैच करने का क्वेश्चन है, बताना है हमें। तो मैचिंग करना है, लिस्ट 1 दे रखी है हमें इस तरीके से, और सेकंड ग्राफ है हमारा इस तरीके से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कर्व है ये। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और डायरेक्ट यहीं पे मैच कर लेंगे, ऑप्शन आप मिलाते रहना फिर, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये होगा ए बी सी और ये डी, ठीक है। और ये दे रखा है इस तरीके से एक्स और टी। माइनस बी, बी नॉट, वी और टी, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ को हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मैच करना है, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कर्व को हमें वेलोसिटी और टाइम के कर्व से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे हमें दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कर्व है, ये वेलोसिटी और टाइम में कर्व है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप देखो कि सबसे सिंपल वाला, कि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो कर्व मिला देते हैं। इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक एंगल है हमारे पास, एक एंगल थीटा पर है, एक वेलोसिटी मिलेगी, स्लोप क्या है उसकी, फिक्स है, तभी तो स्ट्रेट लाइन है। तो डी हमारे किससे मिल जाएगा, और यहाँ पर एक वेलोसिटी की एक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, तो डी हमारा किससे मिल जाएगा, डी हमारा 1 से मिल जाएगा, ठीक है। डी हमारा किससे मिला, 1 से मिल गया, ठीक है। अब हम और क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंगली है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंगली है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कर्व में वेलोसिटी इंक्रीजिंगली, ऑप्शन ए में क्या देख सकते हैं हम, वेलोसिटी इंक्रीज करी, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने देखा था कि अपवर्ड वाला कॉनकेव होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर टेंजेंट क्या होगी, थीटा बढ़ गया, यहाँ पर थीटा बढ़ गया, यानी कि
थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कौन से ऑप्शन में हमें वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई दिख रही है? क्या इसमें इंक्रीज कर रही है? नहीं, इसमें तो माइनस में और चली गई। पहले यहाँ पर थी वेलोसिटी 0 थी, टाइम के बढ़ने के बाद बार वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, सॉरी, हाँ, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। पहले वेलोसिटी वी नॉट थी, टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, 0 के पास आ गई। यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 0 से इसे t1 टाइम तक तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर उसके बाद में नेगेटिव हो जाती है, यानी कि एक पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट हो रही है। ये ऑप्शन हमारा निकल ही चुका है, ये ऑप्शन बचा है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, कांस्टेंट से, कांस्टेंट थीटा से हमारे पास, स्लोप से हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आगे बढ़ रही है, यानी कि टी टाइम के बाद हमारी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए होगा वो किससे मिल जाएगा, ऑप्शन सेकंड से मिल जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी है, उसमें हम क्या देख सकते हैं कि पहले वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वो क्या होगा, कांस्टेंट। भाई स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगी, टेंजेंट क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, टेंजेंट सीधी, यानी कि थीटा जीरो, तो वेलोसिटी क्या, 0। ठीक है, और उसके बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या है, थीटा हमारा 90 से ग्रेटर देन है, थीटा हमारा क्या है, 90 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर थीटा क्या है, 90 से लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ऐसा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर इसमें हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो सी हमारा किससे मिल जाएगा, सी हमारा थर्ड से मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा जो कि इसमें क्या हो रहा है कि पहले 0 टी टाइम पर एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट था, टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, यानी कि, और वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी वेलोसिटी टी टाइम पर वी नॉट थी और वहां से डिक्रीज होती होती 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा जो है वो किस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का सेकंड और बी का, ए का सेकंड, बी का 4 और सी का थर्ड और डी का 1, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। और बाकी ये जो मैच करना है वो हमने बता दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं आया होगा, क्योंकि ये सब हमने बता रहे हैं, अपर कनकेव होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो भी हमने देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि 4 मीटर का लैंप है, लेंथ का, ठीक है, 4 मीटर लेंथ का, ठीक है, और 1.5 मीटर का पर्सन है, तो उसके लेंथ है 1.5 मीटर की लेंथ का पर्सन है। ठीक है, इस तरीके से इसकी हाइट है 1.5 मीटर, सॉरी 1.6 मीटर। ठीक है, लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन द फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड पर इस तरीके से स्ट्रेट पाथ पर है। ठीक है, the lamp post and the person are always perpendicular to the ground, ग्राउंड के ऑलवेज क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि ग्राउंड पर ऑलवेज क्या रहेंगे, सीधे खड़े रहेंगे। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो ऑन द ग्राउंड इज ऑन द ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन इज डैश डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है कि जो शेडो है उसकी रेस्पेक्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी।
सॉरी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, पर्सन के रेस्पेक्ट में, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सनस शेडो ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर पर्सन की शेडो हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी पर्सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा लैंप है, यहाँ पर लैंप होगा तो यहाँ पर टॉर्च लग रही होगी, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। तो उस टॉर्च से क्या हो रहा होगा, प्रकाश जा रहा होगा, तो प्रकाश इस तरीके से जा रहा होगा तो वो क्या करेगा, इसकी शेडो बनाएगा, इस तरीके से शेडो बनाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि वो शेडो यहाँ पर टच कर रही है ग्राउंड को, शेडो बनेगी इस तरीके से, तो शेडो इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि ये लेंथ क्या है, ये x2 है और ये लेंथ मान लेते हैं कि x1, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या रखा है कि ये जो दोनों है ना वो ऑलवेज क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो क्या ये अलग राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये दिख रहा, ठीक है, ए, यहाँ को बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं और यहाँ पर डी मान लेते हैं और यहाँ पर ई मान लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ए बी सी हो गया और एक ई ए ई डी हो गया, ठीक है। तो क्या हम इसमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और ए ई और डी में, ठीक है। तो बेस, एक छोटे का बेस और बड़े का बेस, छोटे का बेस बड़े का बेस, ठीक है। रेशो ले लेते हैं, लेंथ में और बेस में हम रेशो ले लेंगे। तो बड़े का बेस ले लेते हैं, x2 प्लस x1 अपॉन x2, ठीक है। तो बेस में हमने लिया और यहाँ पर हाइट में ले लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेनिस में लेंगे नहीं, क्योंकि हाइपोटेनिस हमें पता है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, तो बड़ा ट्राइंगल लिया है पहले हमने, क्या लिया है हमने, राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी अपॉन ए डी ई, ठीक है, ये हमने निकाला है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, दो ट्राइंगल हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं कि भाई हमें क्या दे रखा है, हमें पर्सन की वेलोसिटी दे रखी है, हमें बतानी कि शेडो या ये जो टिप है, इस टिप की जो शेडो है ग्राउंड पर, उस ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अगर हमें बॉडी जो इनमें रिलेशन फाइंड हो जाए कि x1 में कितना रिलेशन है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि लैंप तो हमारा मूवेबल नहीं है, तो लैंप के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है कि पर्सन जो है वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और हमें पर्सन के रेस्पेक्ट में क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है x2 की, यानी कि शेडो पड़ रही होगी तो यहाँ पर शेडो बन रही, यानी कि x2 पर जो टिप पॉइंट है सिर का, उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन इनमें फाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक छोटा ट्राइंगल लिया और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो x1 और x2 में हमारे पास रिलेशन फाइंड होगा। तो दो राइट एंगल ट्राइंगलों के लिए हमने रिलेशन फाइंड करें, पहले बड़े का बेस, फिर उसके बाद में अपॉन में लिया है छोटे का बेस, जो कि छोटा ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पर हम हाइट में ले लेंगे, तो बड़े की हाइट अपॉन छोटे की हाइट, दैट इज 61, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन x2, दैट इज 1.6, ठीक है। x2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 अपॉन x2, दैट इज 4.40 अपॉन 16 हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, x1 x2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कर दें तो 40 माइनस 1, दैट इज 14 माइनस 16 अपॉन 16, दैट इज 4, कितना हो गया 4 हो जाएगा, 3 बचा तो 2 16, दैट इज x1 x2, दैट इज x1, और ये क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा 6 टाइम, और ये 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 इंटू 2 इंटू x2, ठीक है। यानी कि x1 और 3/2 इंटू x2, ठीक है, 3/2 इंटू x2,
या x1 क्या है हमारे पास, पर्सन की डिस्टेंस है, किससे, लेंथ से, और x2 क्या है हमारा, x2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू x1, ठीक है। और x2 क्या है हमारा, पर्सन से शेडो की दूरी, पर्सन से शेडो की टिप की, सिर के टिप की दूरी, ठीक है। क्या हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल कर सकते हैं। dx2 हो जाएगा dt 2/3 और dx अपॉन dt, ठीक है। और ये हमें क्या है, ये है लेंथ के रेस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी, लेंथ के रेस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी, जो कि क्या दे रखी है हमें, 60 दे रखी है, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी x2, जो कि क्या है, पर्सन के रेस्पेक्ट में शेडो की दूरी, और उसका डिफरेंशिएशन कर रखे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा 40, 3 से 2 कट गया, तो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड dx2, जो कि किसके रेस्पेक्ट में, पर्सन के रेस्पेक्ट में है, शेडो के टिप की, सिर के टिप की डिस्टेंस और उसका टाइम के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया। तो ये क्वेश्चन हमें मिला, जिसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेजा बच्ची करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट लगा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसका हमें बेसिक कंसेप्ट लगा रहे हैं कि वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट में है वो हमें किस तरीके से रिलेटेड है, और उसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने कंसेप्ट निकाला है, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला और फिर उसका टाइम के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन किया है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही क्वेश्चन, 2023 के लगभग क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी आपको दिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।